ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। अब पछताने से क्या फायदा जब चिड़िया चुग गई खेत। कल के दिन आपको कहा गया था कि आप थम जाएं, रुक जाएं और हाई सेट पे बढ़ चढ़कर अग्रेसिव होकर बाइंग ना करें, क्योंकि मार्केट आपकी यानी कि तेजी कर चुकी है और मार्केट ओवरबोट की साइड पर आ चुकी है। मार्केट करेक्शन को कंटिन्यू कर सकती है। आज अगर देखा जाए तो मार्केट स्टार्ट तो पॉजिटिव रही और 164 पॉइंट जो कि ट्रैप पॉइंट थे, ट्रैप यानी बाइंग के लिए 164 पॉइंट प्लस किए गए थे, उसमें सेलिंग होती रही। और ऑडियो कॉल के थ्रू स्पेशल ग्रुप में हम बताते भी रहे कि मार्केट में सेलिंग करें और शॉर्ट सेल करें। मार्केट आपकी डिक्लाइन साइड पर जाएगी, मार्केट में गिरावट बनती है। हमने देखा कि मार्केट में गिरावट स्टार्ट रही और तकरीबन 493 पॉइंट का मार्केट ने गिरावट की और इसके बाद तकरीबन 456 पॉइंट माइनस के साथ 41,686 के करीब इंडेक्स क्लोज रहा, जबकि इंडेक्स का लो बना 41,648। वॉल्यूम में देखा जाए तो 203 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए, जो कल के वॉल्यूम से कम थे। कल 300 देखा जाए तो 32 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए थे। कल आपको याद होगा जब हम वॉल्यूम्स के बारे में बार बार कह रहे थे कि वॉल्यूम्स का बढ़ना डेंजरस साइन है, क्योंकि जब वॉल्यूम में इजाफा है इसका मतलब कि बिग प्लेयर्स अपना जो पोर्टफोलियो वो खाली कर रहे हैं या प्रॉफिट टेकिंग कर रहे हैं। आज उसकी झलक आपने ये देखी कि आज वॉल्यूम कम हो गया कल की निस्बतन, क्योंकि कल काफी माल सेल हुआ और आज भी स्टार्टिंग में माल सेल हुआ। वॉल्यूम में जब भी इजाफा हो प्रॉफिट टेकिंग की साइड पर आ जाना चाहिए। इसके साथ ही अगर हम देखें तो टॉप वॉल्यूम लीडर आपके स्क्रीन के ऊपर है, जिसमें यूनिटी, WTL, TPL प्रॉपर्टीज, PRL, PIA इनमें प्रॉफिट टेकिंग यानी कि टॉप वॉल्यूम लीडर रहे और प्रॉफिट टेकिंग रही। जबकि अगर हम टॉप गेनर्स देखें तो रिफाइन में कॉलगेट, पामोलिव, नेस्ले ये आपके टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स में देखा जाए तो AWTX, जबकि पाकिस्तान सर्विसेज, पार्क टोबैको टॉप डिक्लाइनर्स रहे। सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो केमिकल सेक्टर आपका टॉप पे रहा 29 पॉइंट प्लस, जबकि फूड सेक्टर, सिंथेटिक इनमें हमने पॉजिटिविटी देखी। अगर हम नेगेटिव साइड पर देखें तो कमर्शियल बैंक के 131 पॉइंट माइनस हुए, जबकि टेक्नोलॉजी, ऑयल एंड गैस, सीमेंट सेक्टर, ऑयल एंड गैस हमने इनमें गिरावट देखी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो आज स्टार्टिंग में कुछ न्यूज भी थी मार्केट के हवाले से। सबसे पहले अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है कंसीडर कर रही है कि एमनेस्टी स्कीम लाई जाए, डॉलर एमनेस्टी स्कीम, जो कि मुल्की मईशत के लिए अच्छा होगा। इसके साथ ही अगर देखा जाए तो काइबोर के रेट यानी 1 मंथ के रेट 21.53% के पास ट्रेड कर रहे हैं, जबकि अगर ओवरऑल देखें IMF से लेके तो $6 अरब का फाइनेंशियल गैप पूरा होने पर ही बकाया रकम जारी होगी। इसके साथ ही मामला आगे बढ़ाने के लिए नवे पैकेज की शराइत पूरी करना लाजिम है, ये IMF की तरफ से मुतालबात हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान को $6 अरब की फाइनेंसिंग गैप को पूरा करना होगा। उम्मीद है कि IMF के अहदाफ को शामिल किया जाएगा, जबकि $6 अरब के पूरे एतमाद फंडिंग की यकीन दिलाने की जरूरत भी है। तो ये IMF का अगर देखा जाए तो मसाइल भी है और साथ ही सीनियर लीगी रहनुमा का माशी टीम में तब्दीली का मशवरा भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही इसाक डार मशवरा नहीं करते, चेयरमैन कायमा कमेटी खजाना, यानी इस तरह की न्यूज भी आ रही है कि कोई मुशावरत नहीं होती, कुछ होता नहीं और डायरेक्ट फैसले होते हैं। चीन शहबाज शरीफ के हवाले से, चाइना के हवाले से गुड न्यूज ये कि चीन शहबाज शरीफ के साथ काम करने में ज्यादा मुतमईन और $2 अरब की देने पर रजामंद है। इस तरह की न्यूज भी चलती रही। आज फूड सेक्टर में हमने देखा जब यूनिटी भी आपका बढ़ गया, यूनिटी में कैप भी लगा। वजह ये थी कि जो सेल टैक्स है, जीरो रेटिंग ऑन सप्लाई ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स टू कंटिन्यू, यानी कि जो डेयरी प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर जीरो यानी कि रेटिंग टैक्स होगा, जिसकी वजह से आज फूड सेक्टर में तेजी थी। लेकिन चूंकि फूड सेक्टर हायर साइड पे जा चुके थे टेक्निकली, इसलिए हमने यूनिटी में शॉर्ट सेल भी कॉल दी और शॉर्ट सेल कवर भी करवाई। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि हुकूमत का यूरो बॉन्ड के जरिए $2 बिलियन जमा करने पे गौर है, जबकि IT सेक्टर्स के लिए 31 मंसूबों के लिए $6 अरब का तरक्याती बजट तजवीज, जबकि IT सेक्टर्स के 31 मंसूबों के लिए जो देखा जाए तो $6 अरब का तरक्याती बजट की यानी मंजूरी तजवीज की भी बात की गई है। फर्स्ट टाइम अगर देखा जाए तो यानी कि चाइना को जो है एक्सपोर्ट हो रहे हैं, मैंगोज वगैरह एक्सपोर्ट हो रहे हैं बाय रोड, ये एक अच्छा और एक प्लस पॉइंट है। इसके अलावा अगर हम देखें तो जैकपॉट लग गया उन क्लाइंट का जिन्होंने कॉलगेट, पामोलिव को होल्ड किया हुआ था।
कोलगेट पामोलिव ने देखा जाए तो 400% कैश डिविडेंड और 100% बोनस अनाउंस कर दिया, क्योंकि रिजर्व के ऊपर टैक्स लगने के डर से अब जो कंपनी से अपने शेयर होल्डर को ना सिर्फ बोनस दे रही है ना और कैश डिविडेंड भी दे रही है। तो जिन्होंने कोलगेट पामोलिव रखा हुआ है उनका एक तरह से देखा तो जैकपॉट ही लग गया, जो काफी टाइम जो शेयर आपका हाई प्राइस पे चल रहा था, अब बोनस वगैरह देने के बाद एक्स होने के बाद यानी कि हाफ भी होगा, लेकिन अभी फिलहाल एप्रिसिएशन होगी इनके अंदर। इसके साथ ही अगर हम इंटरनेशनल मार्केट की तरफ मूव करें, इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका, तकरीबन अगर देखा जाए तो क्रूड ऑयल 73 के पास ट्रेड कर रहा है, और क्रूड ऑयल में यही लेवल बताया गया था कि अगर 70 का लेवल ब्रेक होगा तो डिस्काउंट करेगा, अदरवाइज 73 से लेकर 74 के लिए मीट कर सकता है। इस वक्त क्रूड ऑयल का जो सपोर्ट लेवल है 72 का लेवल है, अगर 72 का लेवल ब्रेक होता है तो डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज 74 से 75 तक मूव कर सकता है साइड की तरफ। गोल्ड सिल्वर आपके देखा जाए तो स्लाइटली गोल्ड में $2 का इजाफा है, जबकि सिल्वर में भी 27 सेंट का इजाफा है। गोल्ड सिल्वर थोड़ा सा हाई साइड पे आ चुके हैं, जबकि डॉलर इंडेक्स में थोड़ी सी गिरावट है। डॉलर इंडेक्स थोड़ा सा यानी कि मजीद यानी थोड़ा सा हाई पे जा सकता है, और गोल्ड सिल्वर में थोड़ी करेक्शन आ सकती है। कोशिश करें गोल्ड सिल्वर हाई पे जाते हैं तो प्रॉफिटिंग करें। इसके साथ ही अगर हम देखें मार्केट के हवाले से तो रेजिस्टेंस लेवल में 41,855 हमारा रेजिस्टेंस लेवल है, 41,405 हमारा सपोर्ट लेवल है। इंडेक्स कल तक ओवरबोट था, तकरीबन 250-300 पॉइंट ओवरबोट था, अब मार्केट जो है 155 पॉइंट ओवरसोल्ड है, जबकि साल के हिसाब से जो 856 पॉइंट ओवरसोल्ड रह गई थी, अब मार्केट 1312 पॉइंट, क्योंकि आज मार्केट के पॉइंट्स में डिक्लाइन हुआ है तो इसलिए ओवरसोल्ड में इजाफा हुआ। इसके साथ ही अगर हम देखें मार्केट की तरफ, मार्केट में इस वक्त जो पोजीशन बन रही है शॉर्ट ग्राफ के लिहाज से, आपको याद होगा कि कल यही कहा जा रहा था कि शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से मार्केट जो भी थोड़ा गेन करती है आपने प्रॉफिटिंग और शॉर्ट सेलिंग की तरफ लेना। आज आपने देखा है उसका रिएक्शन कि मार्केट में तकरीबन 500 के अराउंड 450 के अराउंड मार्केट ने डिक्लाइन लिया। इस वक्त शॉर्ट ग्राफ हाईली ओवरसोल्ड है। कल के दिन में अगर मार्केट स्टार्टिंग में 41,600 का लेवल अगर ब्रेक करती है तो 41,400 से लेके 41,000 यानी कि जो 200 का 100 का जो लेवल होगा वो बाइंग लेवल होगा, यानी कि बाइंग रेंज होगी, उस लेवल में बाइंग करना चाहिए, क्योंकि मार्केट ने अच्छी खासी करेक्शन ली है और मार्केट में यानी कि कैट बाउंस बैक शॉर्ट रिकवरी आ सकती है मार्केट के अंदर। तो कल के दिन में जो इंपॉर्टेंट लेवल है 41,400 यानी कि स्टॉप यानी सपोर्ट लेवल है, अगर 400 ब्रेक होता है तो 41,100 सपोर्ट लेवल होगा, लेकिन चूंकि मार्केट हाईली ओवरसोल्ड है इसलिए बाउंस बैक कर सकती है। इंडेक्स का शॉर्ट रेजिस्टेंस लेवल है 41,850, अगर मार्केट इसको सस्टेन कर जाती है तो मार्केट शॉर्ट रिकवरी लेगी 42,000 से लेकर 42,100 के लेवल तक शॉर्ट रिकवरी लेगी। अगर हम थोड़ा सा डे के चार्ट के ऊपर देखें तो देखिए डे के चार्ट के ऊपर अगर देखा जाए मुसलसल 4 दिन के बाद आज मार्केट में एक बड़ी मंदी हुई, जिसमें 450 पॉइंट तकरीबन 474 पॉइंट मार्केट ने डिक्लाइन किया। कल के दिन अगर मार्केट की क्लोजिंग 41,900 या 42,000 से ऊपर आती है तो मार्केट के लिए सेफ जोन होगा, अदरवाइज अगर मार्केट की क्लोजिंग 42,000 और 41,900 के करीब नहीं आती है, मार्केट की क्लोजिंग 41,600 से बिलो आती है तो मार्केट के लिए डेंजरस साइन होगा। मार्केट दोबारा अपनी जो मंदी है उसको कंटिन्यू करेगी और फिर चांसेस होंगे मार्केट 41,000 का लेवल भी टच करेगी। लेकिन चूंकि कल मार्केट अगर आपकी शॉर्ट रिट्रेसमेंट लेती है, शॉर्ट रिकवरी लेती है 42,000 तक, तो आपने उस लेवल तक बाइंग नहीं करनी है। जो स्टॉक्स आपके पास रखे हुए उनको सेल करना है। जहां पे शॉर्ट सेल कॉल जनरेट होगी स्पेशल ग्रुप में टाइमली कॉल दी जाएगी, जिस तरह आज दी गई। आज भी यूनिटी की शॉर्ट सेल कॉल, शेल पाकिस्तान की शॉर्ट सेल कॉल 93, 94 के लेवल पे, जबकि इसके अलावा बहुत सारी कॉल्स दी जिनके टारगेट्स अचीव हुए अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह कल भी बताया जाएगा। कल के दिन शॉर्ट रिकवरी आ सकती है, टेक्नोलॉजी सेक्टर्स, ऑयल सेक्टर्स, इनमें शॉर्ट रिकवरी बन सकती है। सीमेंट सेक्टर्स भी देखा जाए तो इस वीक में परफॉर्म नहीं कर पाया तो शॉर्ट रिकवरी की तरफ जा सकता है। लेकिन शॉर्ट रिकवरी का हरगिज मतलब ये नहीं होगा कि आपने बढ़ चढ़कर अग्रेसिव होकर हाई साइड पे बाइंग करनी है। कल जो स्टॉक आपके पास रखे हुए जो बेच नहीं पाए, कोशिश ये करेंगे कि कल 41,800 से लेकर 42,000 का जो लेवल मिले उसमें प्रॉफिटिंग करनी है और उसमें सेलिंग करनी है। जो सिलेक्टिव स्टॉक होंगे अगर आप बाइंग करना चाहते हैं यानी आईटी सेक्टर्स या फिर ऑयल सेक्टर, तो स्टॉप लॉस के साथ देखिए, क्योंकि कल का दिन जो डिसाइड करेगा कि मार्केट की मंदी को मजीद कंटिन्यू होना है या मार्केट को यहां से रिकवर कर जाना है क्लोजिंग देने के बाद। तो कल बहुत एहतियात के साथ ट्रेडिंग कीजिएगा। स्पेशल ग्रुप से जुड़ने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को। मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। ठीक है जी, शुक्रिया। कामया मेमन भवानी, अल्लाह हाफिज।